ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 38वां सर्ग। लक्ष्मण सहित सुग्रीव को भगवान श्री राम के पास आकर उनको चरणों को प्रणाम करना, श्री राम को उन्हें समझाना, सुग्रीव को अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषय के उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम को प्रसन्न होना। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण बानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। कार्य पूरा करके लौटे उन सहस्रों बानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ से कार्य सिद्ध हुए समझा। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त बानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे ये विनीत वचन बोले। सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तब किष्किंधा से बाहर निकलो। सुग्रीव लक्ष्मण के ये परम बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलें, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहने पर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। उसके बाद सुग्रीव ने शेष बानरों को आव आव कहकर उस सवन में पुकारा। उसकी यह पुकार सुनकर सब बानर जो अंतःपुर के स्त्रिया को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक उनके पास आए उन बानरों ने सुर तोलते पृथ्वी राजा सुग्रीव से कहा, बानर तुम लोग शीघ्र मेरी सेविका को यहाँ ले आओ। उसके बाद उन्होंने शीघ्रगामी बानर ने एक सुंदर पालकी वहाँ पर स्थित कर दी। पालकी को देखकर बानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, कुमार लक्ष्मण आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाइए। ऐसा कहकर लक्ष्मण रहित सुग्रीव उस सूर्य की प्रभावशाली स्वर्णमय पालकी पर से ढोने के लिए बहुत से बानर लगे थे आरूढ़ हुए। उसी समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफेद चवर ढुलाए जाने लगे। शंख और भैरी के ध्वनि के साथ बंदीजनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राज्य लक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में हस्त्र लिए हुए तीक्ष्ण स्वभाव से कई सौ बानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उसके अनुयायी बानर भी उसी के भांति अंजलि बांधे खड़े थे। मकुम्बल कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति बानरों की उस भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी के सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। बानर राज कि चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ में पकड़ कर उठाया। बड़े आदर से प्रेम के साथ उन्होंने हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। यह उन्हें पृथ्वी पर बैठाकर श्री राम बोले, वीर बानर श्रेष्ठमुनि, जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उसका न्याययुक्त सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है उस वृक्ष का अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आँख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के बद और मित्रों के संग्रह में शरण होकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है वो धर्म के फल की भागी होता है। शत्रु सदन, यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय है। बानरराज, तुम इस विषय में इन बानर और मंत्रियों के साथ विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चले वाला बानरों का राज ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से मुझे पुनः इन सबकी प्राप्ति हो गई। विजय वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से मैं बानर राज पे पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता वो पुरुष में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। शत्रुशोधन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य बानर भूमंडल के सभी बलशाली बानरों के साथ लेकर यहाँ आए। रघुनंदन, इसमें रीछ है, बानर और सौज गोलांगल लंगूर है। वे सब के सब देखने में बड़ा भयंकर हैं और बीहड़ बनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। रघुनाथ जी, जो देवता और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में श्रेष्ठ हैं, वे श्रेष्ठ बानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शत्रुओं को संताप देने वाला वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ 10,000 और किसी के साथ 1 शंकु बानर है। कितने हैं बानर अर्बुद, 10 करोड़, 100 अर्बुद, 10 अरब, मध्य 10 पद तथा अत्यंत 1 पद बानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही बानर तथा बानर उत्पत्ति की संख्या समुद्र 10 नील तथा पराध संख तक पहुँच गई। देवराज राजन, ये देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय बानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं यहाँ शीघ्र ही उपस्थित हो गए। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे। वो महान शक्तिशाली बानर संग्राम और राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे।
यह सुनकर पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का सैन्य अभिषेक उद्योग को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के किष्किंधा कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ।